एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पाद के आधार पर नगर के उपनाम। उससे पहले देखते हैं कि इन जिलों की लोकेशन क्या है या इन नगरों की लोकेशन क्या है। तो पहले देखते हैं लोकेशन। अगर 13 जिले हैं जिनसे घूम फिर के प्रश्न बनते हैं। पहला कौन है? ये लखनऊ है। ये लखनऊ नंबर 1 लखनऊ। दूसरे नंबर पे शाहजहांपुर, तीसरे नंबर पे कन्नौज, चौथे नंबर पे कानपुर, पांचवें नंबर पर फिरोजाबाद, छठे नंबर पे आगरा, सातवें नंबर पे मथुरा, आठवें नंबर पर अलीगढ़, 9 नंबर पे गाजियाबाद, 10 नंबर पे मेरठ, 11 नंबर पे ये सहारनपुर और 12 नंबर पे मुरादाबाद, 12 नंबर पे मुरादाबाद और 13 नंबर पे बरेली। ये 13 जिले याद रखना चाहिए सभी को। चलो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। ये जिले तो हो गए 13, ये 13 जिले याद रखना चाहिए। पहला प्रश्न कह रहा है नक्काशी नगर या काष्ठ नक्काशी नगर किसे कहते हैं? नक्काशी नगर या काष्ठ नक्काशी। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी का पर्यायवाची है काष्ठ। तो उसके जो लकड़ी होते हैं जैसे दरवाजे हैं या फर्नीचर के सामान है उस पर नक्काशी बनाई जाती है। ये कहाँ सबसे ज्यादा काम होता है? ये सहारनपुर में होता है। ये सहारनपुर में सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए सहारनपुर जो जिला है या सहारनपुर नगर, सहारनपुर जिला अलग चीज होगी, सहारनपुर नगर इसके लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल का सामान तथा कैंची नगर। खेल का सामान तथा कैंची नगर। खेल का सामान सबसे ज्यादा कहाँ बनता है और कैंची कैंची कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मेरठ जिले की। ये दूसरा नंबर, पहले सहारनपुर हो गया, सहारनपुर और दूसरा हो गया मेरठ। 2 जिले हो चुके हैं। अगला देखते हैं उद्योग नगरी किसे कहते हैं? उद्योग नगरी कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, लखनऊ। ये होगा कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, लखनऊ, आगरा और कानपुर, हापुड़। तो ये उद्योग नगरी के लिए 2 जिले प्रसिद्ध हैं, एक कानपुर और एक गाजियाबाद। गाजियाबाद को भी उद्योग नगरी कहा जाता है और कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पेड़ा। पेड़ा मतलब जो पेड़े खाए जाते हैं पेड़ा, पेड़ा नगर किसे कहते हैं? ये वाराणसी या अयोध्या या मथुरा या प्रयागराज। इसे मथुरा को कहते हैं। मतलब वहां पे पेड़ा अच्छे बनते हैं इसलिए पेड़ा नगरी कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी या कांच नगरी। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी क्योंकि यहाँ पे चूड़ियां बनती हैं इसीलिए सुहाग नगरी कहा जाता है। अरे कांच की बनती हैं, कांच की चूड़ियां बनेंगी तो चाहे कांच नगरी कहो या सुहाग नगरी कहो या चूड़ी नगरी एक ही बात है। तो ये फिरोजाबाद, ये तीसरा जिला हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इत्र नगर से। इत्र मतलब सुगंधित, सुगंधित जो होता है वो बनाया जाता है, वो कन्नौज है, मुरादाबाद, लखनऊ या इलाहाबाद। ये कन्नौज है। अगला प्रश्न देखते हैं सुरमा, जो आंखों में सुरमा लगाया जाता है वो कहाँ पर बनता है? वो कहाँ का नगर विख्यात है? बरेली है, मुरादाबाद है, लखनऊ या कन्नौज। ये बरेली है। अगला प्रश्न देखते हैं चर्म नगर। चर्म नगर अर्थात चमड़ा, चमड़ा, चमड़ा का पर्यायवाची है, चमड़ा का पर्यायवाची चर्म। चर्म नगर किसे नगर के नाम से विख्यात है? ये हो गया कानपुर आपका। अगला जिला आ गया आमों का नगर किसे कहा जाता है? या तो विकल्प में अगर विकल्प में मलिहाबाद है, मलिहाबाद, क्योंकि मलिहाबाद लखनऊ क्षेत्र में ही है, लखनऊ का ही हिस्सा है। या तो लखनऊ हो या मलिहाबाद, दोनों एक ही है। लखनऊ भी आमों का नगर कहते हैं और मलिहाबाद दशहरी आम को कहते हैं। दशहरी आम या लखनऊ, लखनऊ हो या मलिहाबाद हो, दोनों एक ही चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीतल नगर या बर्तन नगर। तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद में बनते हैं बहुत, यहाँ पे पीतल के बर्तनों का उद्योग बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं दरदोजी या चिकनकारी। चिकनकारी और दरदोजी में पहले अंतर समझिए। दरदोजी होती है जो औरतें घर पे लाके वो सुई से, एक ही सुई से उस पे कढ़ाई करती हैं। अच्छा, दरदोजी होती है एक अड्डे के रूप में, अड्डे
एक कुछ उसका ढांचा बना लिया जाता है, दरदोजी के लिए ढांचा बना लिया जाता है साड़ियों पे तब कढ़ाई की जाती है। ये एक ही साड़ी एक ही ऐसे हाथ में पकड़ के की जाती है, सफेद या किसी सफेद धागे से की जाती है, औरतें या कोई भी करता है। ये लखनऊ इसके लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनवास नगर या रामनगर के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट मथुरा, चित्रकूट इलाहाबाद, चित्रकूट वाराणसी, चित्रकूट अयोध्या। अच्छा, बनवास नगर मतलब एक चीज और देख लो, हमने बताया था सबरी जलप्रपात। जलप्रपात जब राम जी अयोध्या से वनवास गए थे तो वहां पे सबरी नाम की एक औरत थी, बूढ़ी औरत, उसके हाथ से बेर खाए थे, तो ये यहीं पे खाए थे चित्रकूट में, तो इसलिए बनवास नगर कहते हैं। अच्छा, ये वाला यहाँ पे ही ये सबरी जलप्रपात भी है। अच्छा, ये अयोध्या की रामनगरी या राम जन्मभूमि कहते हैं? राम जन्मभूमि या रामनगरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण नगरी या पंडा नगर? कृष्ण नगरी या पंडा नगर से जाना जाता है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या हाथरस? तो ये मथुरा को जाना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण वहीं पे लीलाएं सब किए हैं, वहां पे जन्म भी हुआ है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध नगर या महापरिनिर्वाण नगर किसे कहा जाता है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सिद्धार्थ नगर या महाराजगंज, सोनभद्र या झांसी? तो इसमें सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज, क्योंकि मतलब है बुद्ध नगर। बुद्ध नगर के लिए प्रसिद्ध है सिद्धार्थ नगर। और महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई थी महाराजगंज में। इनकी मृत्यु तो हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर। कुशीनगर। महापरिनिर्वाण ये गलत है विकल्प, ये होगा कुशीनगर। सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नगर, मुक्ति नगर या घाटों का नगर किसे कहा जाता है? इसमें विकल्प ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी विकल्प नहीं है, लेकिन ये वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्तिपीठ नगर या देवी पाटन? शक्तिपीठ नगर का मतलब है यहाँ पे जब दुर्गा जी सती का रूप सती के रूप में जन्म लिया था, तो ये सती हुई थी अग्निकुंड में, तो इनको शंकर जी अपने कंधे पे उठा के घूम रहे थे, तो इनका कुछ अंश या कुछ कोई भाग हिस्सा यहाँ पे गिर गया था, इसीलिए शक्तिपीठ नगर। शक्तिपीठ 101 या कुछ भी है, हर जगह अलग अलग है। वैसे शक्तिपीठों की संख्या सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, तो ये है आपका बलरामपुर। तो और देवी पाटन मतलब हो गया, मतलब देवियों का जो भी हो, ये तो याद करने के लिए सब बता रहे हैं। ये हालांकि कुछ ना कुछ सही बात है, पुराणों में कुछ कहावतें हैं, यह लिखा हुआ है शक्तिपीठ के विषय में। ये जो हमने शंकर जी वाली बात बताई है, ये सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम नगरी या कुंभ नगरी? अच्छा, संगम गंगा यमुना सरस्वती का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। हालांकि सरस्वती अब विलुप्त है, उसका पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती। ये इलाहाबाद। अच्छा, कुंभ नगरी, कुंभ का मेला यहाँ लगता है इलाहाबाद, इसलिए कुंभ नगरी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिबा बाई फुले नगर किसे कहा जाता है? अमरोहा को, मथुरा को, अलीगढ़ को या हाथरस को? तो ये ज्योतिबा फुले नगर हाथरस को कहा जाता है। ज्योतिबा का जन्म तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, लेकिन इन्होंने ज्योतिबा बाई फुले ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के एक जिले का या एक नगर का नाम इनके नाम से रखा गया। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रशेखर नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंद्रशेखर जी का जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मतलब इनके पिताजी रहने वाले तो मध्य प्रदेश के थे, लेकिन इनके नाना जो थे वो उन्नाव के थे।
तो इसलिए जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म उन्नाव में हुआ था, उन्नाव में हुआ था, इसलिए चंद्रशेखर आजाद नगर उन्नाव को कहा जाता है। यहाँ पे इनकी समाधि भी बनी है इलाहाबाद में, अल्फ्रेंड पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बागी नगर। बागी नगर किसे कहा जाता है? बागी नगर बलिया, मथुरा, चंदौली या हाथरस? बलिया, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे। कितने महान पांडे जी, कितने धाकड़ आदमी थे, कितने धाकड़ आदमी थे। इन्होंने 1942 में स्वयं की सरकार बना ली थी, स्वयं की सरकार बना ली थी जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय की बात है। कितने महान आदमी थे चित्तू पांडे जी, इन्हें बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी नगर किसे कहा जाता है? आगरा, मथुरा, मेरठ या हाथरस? अच्छा, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति 10 मई, मेरठ से ही, तो ये मेरठ से ही विकल्प होगा। अगला, छोटा पंजाब किस नगर को कहा जाता है? लखीमपुर, मथुरा, अलीगढ़ या पीलीभीत? पीलीभीत, क्योंकि यहाँ पे पीलीभीत क्षेत्र में बहुत भी क्रांतिकारी छोटे छोटे हुए हैं। क्रांतिकारी मतलब कम उम्र के व्यक्ति यहाँ पे हुए हैं। छोटा पंजाब इसीलिए का क्योंकि पंजाब क्षेत्र में क्रांतिकारी बहुत हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिराजे हिंद, सिराजे हिंद जौनपुर, मथुरा, अलीगढ़ या हाथरस? सिराजे हिंद कैसे कहा जाता है? जौनपुर को या मथुरा को या अलीगढ़ या हाथरस? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें है ये कि 12 जिले जो हैं, 12 जिले, तो जिले के जो मुख्यालय हैं वो उस जिले में नहीं है, उनका नाम अलग या फिर दूसरे नगर में है। जैसे उरई का मुख्यालय जालौन में है, गौरीगंज अमेठी में है, अकबरपुर सोनभद्र नहीं है, रावटगंज सोनभद्र है। यह क्या निम्नलिखित में गलत है? तो मतलब 12 जिले हैं, केवल 12 जिले के नाम याद करना है। एक हो गया जालौन, एक हो गया अमेठी, एक हो गया सोनभद्र। अकबरपुर हो जाएंगे, सही है। खलीलाबाद किसका है? खलीलाबाद हो गया संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ना होगा जा कुशीनगर। फतेहगढ़ हो जाएगा, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का हो जाएगा, फर्रुखाबाद का। और ये मंझनपुर कौशाम्बी का, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 4 हो गए वो, 4 ये हो गए, अरे ये 4 बचे हैं। एक संभल पवासा है, नौगढ़ सिद्धार्थनगर और अकबरपुर माती कानपुर होगा, कोई नहीं, मतलब सब सही है। संभल का पवासा और नौगढ़ का सिद्धार्थनगर और अकबरपुर माती कानपुर देहात का। धन्यवाद।